शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बहुत गहरी बातें हमें सुनाई हैं। बाबा ने कहा कि इस ड्रामा में विनाश की भारी नूंद है, तो विनाश से पहले हमें क्या बनना है? कर्मातीत बनना है। हम इस देह में हैं, कर्म क्षेत्र में हैं, तो कर्म के बिना नहीं रह सकते। हर सेकंड कर्म करना ही है। सोचना, बोलना, बैठना, उठना सब कर्म ही है। तो कर्मातीत, कर्म अतीत, तो कर्म से अतीत, कर्म से न्यारा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारा है। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए बंधन से परे। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्म संबंध अलग चीज है, कर्म बंधन अलग चीज है। कर्मातीत के बारे में बाबा ने हमें कई डेफिनेशन दिए हैं। कर्मातीत स्थिति में ये देह अलग और देही अलग। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। इसी को कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत का मतलब जैसे बोलते बोलते न्यारापन खींचे, सुनते हुए जैसे नहीं सुन रहे हैं। दूसरों को भी ऐसा वासना मिलती है। इसी को कर्मातीत अवस्था कहते हैं। देह और देही, कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग। हम कर्म के अधीन नहीं, लेकिन कर्म के अधिकारी होंगे। कर्मेंद्रियों के वश नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों के ऊपर मालिक बनकर के कर्म करेंगे। कर्मातीत स्थिति में कर्म का खाता नहीं बनेगा। अच्छे व बुरे कर्म का प्रभाव, उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी हमेशा कहते थे, कर्मातीत बनो, कर्मातीत बनो, कर्मातीत बनो। एक बार मुझे याद है कि ओम शांति भवन में 18 जनवरी के पहले दिन जैसे ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हुए, तो कैसे कर्मातीत हुए और ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री के बारे में सभी बड़े दादियाँ और सीनियर्स सुनाते हैं। तो दादी जी का समय था और 18 जनवरी के एक दिन पहले बहुत ठंडी थी और उस समय पूरा ओम शांति भवन भरा हुआ था। और दादी जी ने जैसे सभी को इस अवस्था का अनुभव कराया, कर्मातीत स्थिति का। वो सुना रहे थे कैसे लास्ट समय तक ब्रह्मा बाबा ने सेवा किया, कर्मातीत बनने तक। हमारे सामने कर्म करते हुए कर्मातीत बने हुए एग्जाम्पल कई है। ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, दीदी है, दादी है। तो दादी उस दिन सुना रहे थे जैसे ब्रह्मा बाबा सुनते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे, कर्म करते हुए न्यारे। तो कर्मातीत मतलब न्यारा और प्यारा। और इसी हिस्ट्री हॉल में क्लास भी कराया, गुड नाइट भी किया बच्चों को, और फिर बाबा के कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ रखा। कितनी खींच थी उस समय। एक तरफ कर्म भोग की खींच तन का, और दूसरी तरफ बच्चों की खींच, और तीसरी तरफ बाबा खींच रहा था वतन में।
सब बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत हुए। और दादी जी ऐसे ये सब सुना रहे थे और एकदम साइलेंस में चले गए। मुझे वो दृश्य आज भी याद है, जैसे दादी डिटैच हो गए, ऐसा लग रहा था दादी जी कर्मातीत हो गए। इतनी पावरफुल वायुमंडल बन रही थी। तो हमें भी ऐसे न्यारे बनने का अभ्यास करना है। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए, डिटैच हो गए। कर्मातीत अवस्था जिसकी होती है वो उस कर्म का फल का अपेक्षा नहीं करेंगे। जैसे हद की कामनाएं होती है, ये करूंगी तो मुझे ये मिलना चाहिए। ऐसा होता है सेंटर्स में, परिवार में माताएं बहनें, अच्छा बहन जी हमारा नाम लेंगी तो हम सेवा करेंगे, या फिर बहन जी हमारी प्रशंसा करेंगी तो हम ये जिम्मेवारी लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया? एप्रिशिएशन, प्रेज, प्रशंसा, महिमा, नाम, मान, शान। तो ये कर्म का फल की अपेक्षा, कुछ ना कुछ इच्छा उसके पीछे है। निष्काम सेवादारी है शिव बाबा। तो हम भी ऐसे निष्काम सेवाधारी बनना है। फल की कोई इच्छा नहीं होती जिनकी कर्मातीत अवस्था होती है। कर्मातीत अवस्था वाले हमेशा डबल लाइट रहते हैं। आत्मा भी लाइट हल्के और बातों से भी लाइट हल्के, शरीर भी लाइट। और एक बार बाबा ने कहा कि कर्मातीत अर्थात चारों सब्जेक्ट्स में फुल पास, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कई बार हम सोचते हैं ठीक है मुरली सुन रहे हैं वही बहुत है, ज्ञान की सब्जेक्ट में तो पास है, रोज मुरली सुनते हैं या फिर दूसरों को सुनाते भी है। कई लोग हम सिर्फ योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ये सब ज्ञान व्यान की हमको ज़रूरत नहीं है, रोज बाबा वही सुनाते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। ज्ञान भी चाहिए तो योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए तो सेवा भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ सेवा कर रहे हैं, ज्ञान योग नहीं है या फिर धारणा नहीं है। तो चारों सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स हमें लेने हैं, नंबर 1 हमें बनना है, तभी हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच पाएंगे। एक बार बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, इन सब के बंधन से मुक्त। एक बार कहते हैं एक आदमी था, उसको पहाड़ी पे चढ़ने का बहुत शौक था। तो रोज क्या करता था, सवेरे उठ के तैयार होके रस्सी लेकर के जाता था पहाड़ी पे चढ़ने, उसकी ये हॉबी थी। तो रोज वो जाता था। तो उनके पिताजी को लगा ये तो ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं दुकान में लगा देते हैं। तो एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो इतना बिजनेस में बिजी हो गया तो उसको कभी पहाड़ी पे चढ़ने का मौका ही नहीं मिला। 2-3 सालों के बाद एक दिन उनको थोड़ा समय मिला, तो उसने अपनी रस्सी की ओर देखा, पकड़ के गया और एकदम बड़ी पहाड़ उन्होंने चुन लिया चढ़ने के लिए। तो वो चढ़ रहा था और वो तो पहाड़ की तो ऊंचाई बहुत थी। तो शाम हो गया और शाम हो गया, अंधेरा होने लगा और उस समय सर्दी का मौसम था और वहाँ तो इतना सर्दी होती है कि बर्फ़ भी जम जाती है। तो शाम हो गया, अंधेरा हो गया, उसने ऊपर देखा तो वो चोटी के एकदम नज़दीक था। तो और ही थोड़ा जल्दी वो चढ़ने लगा और जल्दी चढ़ते चढ़ते वो फिसल गया। अभी वो कहाँ है?
हवा में है। और अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी चारों ओर जो रस्सी है वही उसकी पकड़ में आ रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो एक नास्तिक था, भगवान के ऊपर उनका विश्वास नहीं था। तो उस समय वो क्या करेगा, बचाओ बचाओ करके चिल्लाया, चारों ओर कोई था ही नहीं, बचाने वाला कोई था ही नहीं। तो उस समय उसने किसको याद किया, नास्तिक होते हुए भगवान को याद किया, हे भगवान आकर के मुझे बचाओ। तो आकाश से आवाज आई, क्या तुम भगवान को मानते हो? तो बोला, हाँ मैं मानता हूँ, मुझे बचाओ, प्लीज़ सेव मी। तो फिर से आकाश से आवाज़ आती है कि मैं जो बोलूँगा तुम करोगे? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूँगा, आप जो बोलेंगे। तो मेरे ऊपर विश्वास है? तो उसने बोल दिया, हाँ मुझे विश्वास है। तो फिर से आकाश से आवाज़ आती है, जो रस्सी बंधी हुई है उसको तुम छोड़ दो। उसके पास एक ही सहारा था, रस्सी। कोई उसका सुनने वाला नहीं, ना उसको कुछ दिखाई दे रहा था। और जो एक ही सहारा था उसको भगवान क्या कह रहा है, उसको भी छोड़ दो। ऑलरेडी वो नास्तिक था, अब क्या करेगा, छोड़ेगा उस रस्सी को? अगर हम उस जगह होते तो हम क्या करते, छोड़ देते? एक ही सहारा, रस्सी। तो उसने नहीं छोड़ा। तो रात भर वो ऐसे ही लटकता रहा। और उस कहानी में लिखा हुआ है, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता है कि एक आदमी था, पूरी तरह से वो फ्रीज हो गया, ठंडी थी ना, और वो मर गया। और वो सिर्फ धरती से 6 फीट ऊपर था। तो ये रस्सी क्या है? देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, पुरानी दुनिया, ये सब क्या है, रस्सियाँ है जो हमको कर्म बंधन में बांध रही है। किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग रस्सियाँ है विकारों के रूप में, और किसी के सूक्ष्म रस्सियाँ भी हैं। तो क्या हम इस रस्सियों को पकड़ के बैठे हैं? जब तक हम इस रस्सी को बांध के रखा है, छोड़ा नहीं है, तब तक भगवान जो कह रहा है, शिव बाबा की श्रीमत पर हम चल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देह का बंधन, कहते हैं सबसे ज़्यादा मोह हमें इस देह के साथ होता है। एक बार अकबर और बीरबल के बीच में ऐसे वार्तालाप चल रहा था। तो अकबर ने कहा कि सबसे ज़्यादा मोह अपने बच्चों के साथ होता है। तो बीरबल ने कहा, नहीं, सबसे ज़्यादा मोह अपने ही देह के साथ होता है। तो बीच में वाद विवाद चला। अच्छा, अकबर ने कहा, मैं तुमको 1 हफ्ता देता हूँ, तुम प्रूव करो कि देह से ज़्यादा प्यार है, मोह है, या फिर बच्चों से ज़्यादा मोह है। तो बीरबल ने कहा ठीक है। तो फिर वो सोचने लगा, अब मैं कैसे प्रूव करूँगा। तो 1 हफ्ते के टाइम में उसने एक युक्ति रची, और एक बंदर को और बंदर की बच्ची को, मोह के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन होता है? तो एक स्विमिंग पूल था जो पूरा ड्राई था, पानी नहीं था उसके अंदर। तो उस स्विमिंग पूल में वो बंदर और बंदर की बच्ची को वहाँ रखा। तो बंदर को तो बहुत प्यार है अपनी बच्ची से, तो मोह था, तो अपने गोदी में ले लिया उसने उसको। इतने में क्या किया, उन्होंने पानी छोड़ना शुरू किया। तो पानी छोड़ना शुरू किया तो बंदर के पैर गीले होने लगे।
तो बच्ची को उन्होंने उठा लिया और अपने कंधे पे बिठा लिया। तो स्विमिंग पूल का जो पानी है वो पानी को और बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा पानी डाल रहे थे उसमें। तो पानी से जैसे वो भर रहा था तो बंदर के कंधे तक पानी आ गया। तो उसने बच्चे को अपने सिर पे रख लिया। तो अभी और पानी भरने लगा तो पानी सर तक आ गया। अभी बंदर खुद ही डूबने लगा। तो उसने क्या किया, बच्ची को अपने पैर के नीचे करके उसके ऊपर खड़ा हो गया। तो इस तरीके से बीरबल ने प्रूव किया कि कैसे हमको इस देह से इतना मोह रहता है। हम जो सोचते हैं वही सही है, हमारा ओपिनियन ही राइट है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है। हेल्थ के बारे में देखा जाए, हम अपने देह का कितना ध्यान रखते हैं। भले कोई बीमार हो पर खुद बीमार होंगे तो कितना मोह रहता है। हेल्थ का ध्यान रखना अच्छा है, लेकिन टू मच भी करना, जैसे कि बैलेंस को हम स्किप कर रहे हैं। जब 14 साल की बट्टी जब चल रही होती थी तब बाबा ने सभी को आत्मिक स्थिति का बहुत अभ्यास कराया, क्योंकि देहबान को तोड़ने के लिए हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। मैं आत्मा हूँ, कितना मतलब वो पुरुषार्थ करते थे, तपस्या करते थे। उस समय इतना ये सब ज्ञान योग इतना नहीं था। उस समय सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसी का अभ्यास करते थे। तो इतना उस आत्मिक स्थिति में इतना खो जाते थे। एक बार कहते हैं एक बहन गोबर के गोले बना रही थी। किसी ने जाके पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं स्वर्ग का गोला बना रही हूँ। तो इतना नशा रहता था उनको। एक बार कोई नहा रहे थे बाथरूम में, पूछा कब निकलने वाले हो, तो कहा जब मेरा शरीर छूट जाएगा। मतलब इतना वो अपने पुरुषार्थ में, अपनी स्थिति में, आत्मिक स्थिति का अभ्यास उन्होंने इतना किया, तभी जाकर के देह का अभिमान, देह का बांध छूटा। क्योंकि 63 जन्मों से हमारा जो कर्म है वो उल्टे हो गए। कैसे? हम अपने को ये देह समझने लग गए। अभी फिर से उसको उल्टा करना है, अपने को आत्मा समझना है। ये देह जो है अपने कर्मेंद्रियों के वश में हो गए, वशीभूत हो गए। शब्द में ही है ना वशीभूत, मतलब जैसे कि भूत प्रवेश किया देह भान में आने के कारण। और जो भूत होता है वो भटकता रहता है, और जिसके अंदर भी प्रवेश करता है वो परेशान करता है। खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान, खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी, खुद भी उदास और दूसरों को भी उदास करते। इसलिए वशीभूत ना हो। कर्मेंद्रियों के ऊपर हम अधिकारी है, ना कि अधीन है। अभी क्या हो गया, फिर से उल्टा, कर्मेंद्रियों के हम गुलाम बन गए। देखना नहीं चाहते देख लिया, करना नहीं चाहते कर लिया, बोलना नहीं चाहते बोल लिया, खाना नहीं चाहते खा लिया, खाना नहीं चाहिए तो भी खा लिया। गुलाब जामुन बना, चलो थोड़ा सा खा लूँगा, फिर वो थोड़ा करके पूरा ही खा लिया। फिर एक खाया, फिर दूसरा भी खा लूँगा। तो इसको क्या कहेंगे? कंट्रोल कहेंगे। कंट्रोलिंग पावर है अपने अंदर। डायबिटीज़ है फिर भी मीठा खा लिया। तो ये हम कर्म का हिसाब किताब बना रहे हैं। तो अभी हमें कर्मेंद्रियों के ऊपर मालिक बनना है। और जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। और स्वराज्य अधिकारी का कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार होता है। वो कर्मेंद्रियों के वश में नहीं होते। आंखों से देखो तो किसको देखना है? बाबा को देखना है। बोलो तो क्या बोलना है? आज बाबा ने क्या कहा? मधुबन में दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, आपस में ज्ञान की लेन देन करनी है। और हम क्या करते हैं?
ज्ञान की लेन देन करते हैं कि पर चिंतन पर दर्शन में समय गवाते हैं। वहाँ पर भी न्यूज़ चैनल चलती है ना, सुबह दोपहर रात को, तो यहाँ पर भी उसने ये किया, उसने सुबह ये किया, दोपहर को ये किया, शाम रात को ये किया। मॉर्निंग न्यूज़, मिड डे न्यूज़, नाइट न्यूज़। तो इसमें अपने समय को गंवाना है। बाबा कहते हैं हर पल हमें सफल करना है, श्वास, संकल्प, समय हमें सफल करना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाना है। तो कर्मेंद्रियों के ऊपर हमें मालिक बनना है। हम आत्मा मालिक, कर्मेंद्रिय हमारे गुलाम। और दूसरी बात, देह के संबंध में हमने क्या देखा? आप सभी तो अनुभवी है ना। धक्का खाते आए, धोखे खाते आए, ठोकर खाते आए, फिर भी लगाओ, फिर भी झुकाओ। संबंधों में ना लगाओ, ना झुकाओ, ना टकराओ। ऐसे भी नहीं बहुत अटैच्ड हो गए या फिर बहुत डिटैच्ड हो गए, ऐसा भी नहीं। न्यारा और प्यारा, इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्म के फल से न्यारे, हद की कामनाओं से, हद की इच्छाओं से न्यारे। कंपैरिजन, कंपटीशन, परिवार में यही होता है ना सबसे ज़्यादा, या फिर नाम मान शान के चक्कर में फंस जाते हैं। संबंधों में हमारे अलौकिक रूहानी स्नेह, प्यार, मधुरता, सद्भावना हो। क्योंकि हम सभी कौन है? ईश्वरीय परिवार है, एक बाबा के संतान है। हम सब आपस में भाई बहन है, तो कितना आपस में रूहानी प्यार हो। जैसे सतयुग में कहते हैं मैन, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एनिमल, सबके बीच हार्मनी रहती है। प्रकृति के साथ, इंसान के साथ, जानवरों के साथ, सबके बीच प्यार, सद्भावना, एकता रहती है। तो संबंधों में हमारे बीच भी ऐसा स्नेह हो। जानकी दादी हमेशा कहते थे शेयर, केयर और इंस्पायर। एक दूसरे का केयर भी करना है, सहयोग भी करना है, और एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। रेस नहीं करनी है, रेस करनी है। तो देह के संबंधों का बंधन नहीं बनाना है। वहाँ हम सब घर बार छोड़ के आए और यहाँ पर फिर से प्रवृत्ति बनाने लगे, ऐसा भी नहीं। तो संबंधों का बंधन ना बने, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। और तीसरा है देह के पदार्थ, साधन। जैसे बाबा कहते हैं ना, साधन भले हो लेकिन साधना भी हो। साधना के लिए हम उन साधनों को यूज करें। अंत में बाबा कहते हैं ये सब साधन, जो भी लग्जरीज है, फैसिलिटीज है, कंफर्ट्स है, सब फेल होने वाले हैं। भले आपके पास एयर कंडीशनिंग रूम है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अंत के समय ये सब काम आएगा? भले आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंत में ये सब साधन फेल होंगे, सब सहारे टूट जाएंगे। एक ही सहारा, कौन? एक मेरा बाबा, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। तो इसका भी
बंधन हम ना बनाए, मतलब उसके ऊपर हम आधारित ना बन जाए कि ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आज मोबाइल हाथ में नहीं है तो मेरे से कोई काम नहीं होगा। ऐसे किसी भी साधन के ऊपर, सोफ़ा है तभी मैं आराम से बैठ के योग कर सकती हूँ, वरना नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं। किसी भी साधन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के साथ हमारी डिपेंडेंसी ना हो। कुछ लोग बोलते थे दादी जी दृष्टि देती थी तो बहुत अच्छा लगता था, अगर नहीं देती तो अरे दादी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। ये सब क्या है? डिपेंडेंसीज। ये सब टूटने वाले हैं। किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आप खुश हो गए, आपकी निंदा की तो आप दुखी हो गए, तो इसका मतलब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, आपके सुख दुख सब कुछ उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अभी हमें स्वतंत्र, कर्मातीत मतलब स्वतंत्र, परतंत्र नहीं, दूसरों के ऊपर हमारी स्थिति आधारित ना हो, भले वो कैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो। कर्मातीत मतलब अच्छे और बुरे कर्मों से के प्रभाव से अतीत, न्यारे। कर्मातीत मतलब व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन सब के सहारे से मुक्त। कर्मातीत मतलब बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त। तो देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, और चौथा है स्वभाव संस्कार, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार। कहते हैं ना, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही बोलूँगी, ऐसे ही करूँगी, मैं 6 बजे के पहले उठ नहीं सकती, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो नाराज होती हूँ, गुस्सा तो आता ही है, ये मेरा नेचर है। तो ये सब क्या है? रावण के स्वभाव संस्कार है। ये काम मैं सुबह ही कर सकती हूँ, शाम को नहीं कर सकती, ये काम मैं शाम को कर सकती हूँ, सुबह नहीं कर सकती। मैं सेंटर में बर्तन मान सकती हूँ, झाड़ू नहीं लगा सकती, या झाड़ू लगा सकती हूँ, बर्तन नहीं मान सकती, भाषण कर सकती हूँ और सफाई नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। ये सब हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं। अभी इसको हमें अपने आदि अनादि संस्कार में परिवर्तन करना है। संस्कारों का परिवर्तन, उसके लिए योग की ज्वाला, योग की अग्नि। आज भी बाबा ने कहा, कर्मातीत बनने के लिए मुझे याद करो, याद में रहो। जितना वो योग की अग्नि, ज्वालामुखी योग हम करेंगे, उतना हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन होगा। ठीक है, बैठ गए, योग में बैठ गए, इतना नहीं, अलर्ट होकर के बैठे, योग की अनुभूति करें, वो लवलीन स्थिति का अनुभव करें, फिर वो ज्वालामुखी योग का अनुभव होगा। तभी हम निरहंकारी बनेंगे। आज जैसे बाबा ने कहा निरहंकारी बनना है, तो उसके लिए निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। कर्मातीत स्थिति वाले निरहंकारी होंगे, तो निराकारी स्थिति का अभ्यास जैसे परम धाम में है। मुझे तो ऐसा लगता है परम धाम में मेरा बेड है और वहाँ जाके मैं आराम कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। जितना आराम चाहे उतना वहाँ हम कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वहाँ पर, और जितना समय चाहे उतना समय वहाँ पर हम रह सकते हैं। अपना स्पॉट फिक्स कर लिया सभी ने उस निराकारी दुनिया में, परम धाम में बाबा के साथ।
कितने नज़दीक है बाबा के। तो परम धाम में, निराकारी दुनिया में निराकारी स्थिति, 1 सेकंड में निराकारी दुनिया में चले गए, 1 सेकंड में फिर इस साकारी दुनिया में आकर के कर्म करते हुए, जैसे कर्म योगी। एक बार मुझे याद है जानकी दादी ने अमृत वेले का योग कराया था। वैसे उस दिन हमने दादी को एक्सपेक्ट नहीं किया था जानकी दादी आएंगे योग कराएंगे करके, क्योंकि वो टूर में गए थे और फिर पहले दिन ही आए। फिर अमृत वेले में जैसे मैं नीचे बैठी थी और दादी संदली पे बैठे हुए थे और योग करा रहे थे, ऐसे लगा जैसे कि पूरा हॉल नहीं लग रहा था, परमधाम ही लग रहा था। और उस दिन रेड लाइट भी जैसे स्ट्रॉन्ग होती है ना, परमधाम की तरह गोल्डन रेड लाइट, एकदम वो निराकारी स्थिति का अनुभव हो रहा था, परमधाम स्थिति का अनुभव हो रहा था। तो बाद में फिर जानकी दादी ने मुरली भी सुनाई और फिर मुरली स्टार्ट होने से पहले दादी ने पूछा, आज सुबह अमृत वेले सभी ने निराकारी स्थिति का अनुभव किया? तो मुझे लगा कि सही मतलब अनुभव किया और वही दादी ने फिर मुरली में सुनाई। तो ऐसे हमारी स्थिति हो कि जितना समय चाहिए उतना समय हम उस निराकारी दुनिया में बाबा के साथ बैठ जाए। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप बाबा अपनी शक्तियों से भरपूर करेंगे। कर्मातीत स्थिति वाले भरपूर रहते हैं, कर्म बंधन वाले भरपूर होते भी खाली रहते हैं, जैसे कुछ उनके पास है ही नहीं, चाहिए। तो देह के स्वभाव संस्कार का परिवर्तन, उसके बंधन से भी हमें छूटना है। एक बार गुस्सा किया, 2 बार गुस्सा किया, 3 बार गुस्सा किया तो वो आदत पड़ गई, अभी रोज गुस्सा करेंगे। गुस्सा करने बगैर शांति नहीं होगी उनको, किसी को कुछ बोलने बगैर उनको शांति नहीं मिलती है। तो ये स्वभाव संस्कार को अभी चेंज करना है। हमारे स्वभाव ऐसे हो जो सभी को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, दूसरों की अशांति बढ़ाने वाले ना हो। तो ये सब रस्सियाँ है। तो कौन कौन से रस्सी से हमने अपने आप को बांध के रखा है? अगर बांध के रखा है, उन सब बंधनों को अभी तोड़ना है, वरना हमारा हिसाब किताब बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्राह्मण बनने के बाद एक एक कर्म का 100 गुना दंड मिलता है। तो पिछले हिसाब किताब, पिछले जन्मों का वो अलग है, और अभी हम जो हिसाब किताब बना रहे हैं ये तो हमें नहीं करना है, हमें सावधानी से चलना होगा। तो कर्मातीत अर्थात अपने हिसाब किताब के बंधन से भी परे। जैसे कर्म भोग है, हिसाब किताब जैसे तन का रोग है, संस्कारों का टक्कर है। कर्म योगी बन करके कर्म भोग को आसानी से चुकतू करेंगे कर्मातीत अवस्था वाले, उनके लिए डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे सूली को कांटा बना दिया, जैसे हमने दादी जी को देखा, मम्मा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, अंत समय तक वो सेवा करते हुए। मम्मा को तो कैंसर पूरा फैल चुका था बॉडी में, लेकिन फिर भी लास्ट तक उन्होंने सेवा की, सबको अंगूर बांटे थे। तो हमें भी, हम जितना बाबा की याद में रहेंगे, जितना अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे और जितना हम श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाबा हमें ज़रूर मदद करेगा,
हमें भी उस कर्म भोग का एहसास भी नहीं होगा। एक बार जब मैं अमेरिका में थी तो मैं बाबा से मिलने के लिए आई थी मधुबन, और उस समय ज्ञान सरोवर में कुछ क्लासेस थी तो मैं वहाँ गई, और नेक्स्ट डे बाबा मिलन था। मैं वहाँ पर न्यूयॉर्क की कलाबेन से मिलने गई कुछ काम से, तो उन्होंने कहा कि गुलजार दादी से मिलना है। तो दादियों के मिलने की तो बहुत धुन होती थी, खुशी होती थी। मैंने बोला ज़रूर। तो मैं उनके पास गई, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था क्या हो रहा। तो गुलजार दादी भी वहाँ पर कॉटेज में थे, वहाँ पर ज्ञान सरोवर में, और एक छोटा सा कमरा था, बड़ा भी नहीं था, और वहाँ पर सभी आरसीस बैठे हुए थे। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन थे, सुदेश दीदी थे, निर्मला दीदी थी ना, जयंती बहन थे, वेदांती बहन, ऐसे आरसीस बैठे हुए थे। और कला बहन भी गए और बैठे, और मैं देखा वहाँ एक कुर्सी थी, खाली थी, फिर भी मैं नीचे बैठ गई क्योंकि सब बड़े बैठे हुए थे, तो मैं नीचे बैठी। तो गुलजार दादी ने कहा कुर्सी पे बैठो, तो मैं कुर्सी पे बैठी थी। फिर उनके बीच ज्ञान की चर्चा चल रही थी, लेन देन रूरिहान चल रही थी रात को, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक मैं आपको सुनाती हूँ। एक बात ऐसी निकली कि हम सही चल रहे हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार ही सब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आगे से आकर के धक्का मार रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो सही चल रहे हैं, फिर भी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो गुलजार दादी ने कहा कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही ड्राइव कर रहे हैं, धीरे से ही ड्राइव कर रहे हैं, पर सामने से कोई आता है, वो सारे रूल्स को तोड़ के फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं, और आकर के आपके सामने आकर के आपको टक्कर मारा, एक्सीडेंट। तो चोट किसको लगी? दोनों को लगी। गलती आपकी नहीं थी, पर चोट तो आपको भी लगी। तो दादी ने कहा कि हमें क्या करना है, भले दूसरे कैसे भी चल रहे हो, लेकिन मुझे सही रास्ते में चलने के साथ साथ मुझे उनसे, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनसे मुझे बचकर रहना है। उनके कारण मुझे अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़नी है। तो ऐसी हमारी स्थिति हो, इतनी स्ट्रांग, इतनी अच्छा लडोल स्थिति हो। हमें दूसरों को देख करके उनको फॉलो नहीं करना है, देखना है तो बाबा को, वो भी ऐसे करे, हम भी ऐसे करें। वो भी सो रहे तो मैं भी सोऊं। सोना मतलब खोना। सीता ने क्या किया? सोने के हिरन को मांगा तो सब कुछ खो लिया, अशोक वाटिका में चली गई, अशोक वाटिका से शोक वाटिका में चली गई। तो हमें भी संभालना है, अपने आप को सेफ रखना है। तो फिर दादी ने मनसा सेवा कराई। दादी ने सबको बोला 2 मिनट सभी शांति से बैठेंगे, और इतना अच्छा अनुभव हुआ उस समय। मुझे तो ऐसा लगा कि बाबा मिलन हो रहा है, जैसे बाबा दृष्टि दे रहा है, जैसे नेक्स्ट डे बाबा मिलन था। पर वो जो दादी जी ने मनसा सेवा कराई थी, इतनी पावरफुल थी। सिर्फ इतना कहा दादी ने, ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ और पूरी दुनिया को प्रकाश दो। तो ऐसा लगा कि बाबा दृष्टि दिया, मेरा बाबा ने दृष्टि दिया और मेरा बाबा का मिलन हो गया। इतनी अच्छी अनुभूति हुई। किसी ने पूछा सकाश और प्रकाश में क्या अंतर है? प्रकाश मतलब लाइट, सकाश मतलब लाइट और
माइट दोनों। तो हम जब सकाश देते हैं तो एक व्यक्ति को सकाश दे सकते हैं या फिर एक ग्रुप को सकाश दे सकते हैं, जैसे सेंटर होम में एक एक ग्रुप को सकाश दे सकते हैं, या फिर पूरे विश्व को सकाश दे सकते हैं, देश को सकाश दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारी वृत्ति पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल, एकदम पवित्र होनी चाहिए। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, किसी के प्रति भी घृणा भाव, नफरत ना हो, अपने मन में कोई अलग भावनाएं ना हो किसी के प्रति, तभी हम मनसा सेवा और सकाश दे सकते हैं। और ये समय के अनुसार मनसा सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है। आज भी बाबा ने कहा तन मन धन से हमें बाबा के मददगार बनना है। आप सब सेवा में आए हैं तो ऑलरेडी तन से मददगार बन गए हैं। जो सेवा मिली वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ही अच्छे से करते रहेंगे। इसके साथ साथ मन से भी सेवा करते रहे। दुखी अशांत आत्माओं को शांति की किरणें, शक्ति की किरणें फैलाते रहे। मनसा सेवा भी करते रहे। फिर तीसरा है धन। एक है हम जितना बाबा की सेवा में धन से सहयोग दे रहे हैं, और दूसरा है जो धन हमारे पास है, उसका वो जो धन है वो हमारा नहीं है, बाबा का है। बाबा का समझकर उसको इकोनॉमिकल वे में कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो तन मन धन से मददगार बनेंगे तो अंत में बाबा हमें ज़रूर मदद करेगा, ये गारंटी है। लास्ट में भले कुछ खाने पीने के लिए भी ना मिले, बाबा ने कहा मैं दाल रोटी ज़रूर खिलाऊंगा, या फिर वतन में ले जाके बाबा हम हमारा पेट भर देगा। ये गारंटी है। हम सब बच्चे सेफ रहेंगे। कब? जब इस समय हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो बाबा हमको ज़रूर उस समय भी सेफ रखेगा। सिर्फ बाबा को अपने साथ रखना है और कर्मातीत अवस्था का हमें अनुभव करना है। तो चलिए आज हम सभी कर्मातीत दिवस मनाएंगे, है ना? सभी में उमंग उत्साह। अचल अडोल निर्बंधन निर्विकल्प निर्विघ्न निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनकर, कर्मातीत बनकर विश्व के आगे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।